गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के क्लास में मैं आपको ओनली भारत के पड़ोसी देश है उनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। एक क्लास करीब 2 से 3 दिन चलेंगे, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि यदि आप इस क्लास को अच्छे से देखते हैं तो आपको भारत के पड़ोसी देश से जो रिलेटेड है जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे कभी नहीं छूटेंगे। तो चलिए, ये वीडियो जो है बेसिकली वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है जिसमें जीके और जीएस आते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए पढ़ाया जा रहा है जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किन के बारे में, बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में पढ़ेंगे? बांग्लादेश के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश के बारे में क्या है, जो देखिए बांग्लादेश जो है वो हमारा भारत देश का क्या है, नज़दीकी राज्य है। हम भी देखे होंगे कि नज़दीकी को ही हम लोग पड़ोसी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग के अगल बगल में जितने भी लोग होते हैं वो लोग आपको क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। क्योंकि यदि आप जो भी कार्य कीजिएगा वो पड़ोसी को पता रहेगा। तो इसी कारण से जो है जो भी गतिविधि होता है वो हमारे अलावा जो हमारे पड़ोसी राज्य है उसको भी पता रहता कि हम क्या करने वाले हैं। आप ये भी जानते होंगे कि कुछ भी काम होता है, जैसे कि कोई मिसाइल वगैरह बनाने का काम हुआ तो सबसे पहले हमारे देश पर बैन कौन होता है, पड़ोसी देश। देखिए, यदि आपको जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन सबसे ज़्यादा दुख में कौन रहेगा, आपके पड़ोसी वाले, आपके चाचा। तो इसी रिलेटेड जो है यदि कोई कंट्री ज़्यादा उन्नति करता है तो उससे ज़्यादा जलन किसको होता है, अपने नज़दीकी देश है, पड़ोसी देश है उससे। तो हमें उस जलन वाले आदमी से क्या करनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि आखिर वो चीज़ क्या है। तो देखिए, उसी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बांग्लादेश के बारे में। किन के बारे में पढ़ते हैं दोस्त? सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कहाँ है, ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है, ठीक है। और बेसिकली हम जानते हैं कि कोई देश है तो उसका यदि राजधानी है तो उसका कन्फर्म है कि अपना मुद्रा होगा, रुपया होगा। तो उसी तरह से जो है उसका मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की जो मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, टका बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, टका बोलते हैं। जैसे हम लोग भारत के पैसे को क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, उसी तरह के बांग्लादेश की मुद्रा को क्या बोलते हैं, टका बोलते हैं, ठीक है। टका बोल टाका मत बोलो, टक्का बोलो, ठीक है, ठीक है। हाँ, साथ साथ एक बात ये बोलते हैं कि आप इस वीडियो को अपने गर्लफ्रेंड के यहाँ भी शेयर कर दो। अरे यार, उसको भी वर्दी पहनना है, तो दोनों मिल करके पढ़ोगे तो जल्दी सिलेक्ट हो पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को आगे करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, और यहाँ ये जो बांग्लादेश है वो कब स्वतंत्र हुआ था, तो बांग्लादेश मेरे दोस्त वो स्वतंत्र हुआ था 26 मार्च 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को हुआ था, ठीक है, ठीक है। और देखो, बांग्लादेश के जो संसद है उसको क्या नाम है, बांग्लादेश के संसद को हम लोग क्या बोलते हैं, जातीय संसद है। कितना बढ़िया है, जातीय संसद। इंडिया में जात के नाम पर बहुत सारे कास्ट हैं, ये सारे जो आते हैं जात के अंतर्गत आते हैं। तो उसी तरह से बांग्लादेश के संसद को क्या बोलते हैं, जातीय संसद, ठीक है। और इंडिया के संसद को क्या बोलते हैं, वो पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, बांग्लादेश में जो संसदीय सीट है वो कितना है, 350। कितना है दोस्त? 350 जो है संसदीय सीट हो गई हैं। उसी तरह से देखिए, भारत में कितने हैं संसद का सीट? अब जो भी हो, पहले बांग्लादेश के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या होता है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ओमार सोनार बांग्ला। और इसको लिखे थे किसने, हमारे देश के एक बहुत ही बड़े विद्वान रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ठीक है, यहाँ का नाम ओमार सोनार बांग्ला, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, ठीक है। अब ये तो हो गया इनको देश से रिलेटेड जो था उनके बारे में, ठीक है।
अब देखिए यहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक है, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल क्या था, बता सकते हैं? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो एक कबड्डी, कबड्डी है। ठीक है। उसके बाद और देखिए बांग्लादेश के राष्ट्रीय फूल क्या है? फूल, फूल कितना बढ़िया है। आप जानते हो कि फूल से हर कोई खुश होता है, तो जब हर कोई खुश होता तो कोई देश क्यों नहीं खुश हो? ठीक है। तो उसी कारण से बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फूल है उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर लिली। क्या है? वाटर लिली। ठीक है। और जो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल का फूल, जिसके ऊपर कौन रहते हैं? कमल के फूल पर कौन रहते हैं दोस्त? ब्रह्मा जी। वाटर लिली पर है कौन रहते हैं, जो मुझे नहीं पता है, बट है। और उसी तरीक़ा से देखिए बांग्लादेश के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मैगपी रॉबिन डोयल। मैगपी रॉबिन डोयल। कौन है? मैगपी रॉबिन डोयल। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो उसी तरह से देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बंगाल टाइगर। अरे बोलो, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बंगाल टाइगर। उसी तरह से एक हमारे देश के हीरो हैं मिथुन दादा, दादा भाई मिथुन दादा, उनको हम क्या बोलते हैं? बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह से जो है भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, तो मिथुन दादा भी क्या हैं? हमारे देश के बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। और वहाँ का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? आम का पेड़ है। अरे भाई बेसिकली है, आम खाने में अच्छा लगता है, आम का हर चीज़ होता है, तो राष्ट्रीय पेड़ होना बहुत ही अच्छा बात है कि राष्ट्रीय पेड़ वहाँ का आम है। ठीक है। हाँ। और बांग्लादेश का जो प्रमुख नृत्य के बारे में बोलते हैं, तो देखिए नृत्य होना बहुत ज़रूरी है। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास शादी विवाह में कौन होती है? नचनिया लोग आती है। सब लड़का का दिल क्या होता है? डोलने लगता है। उसी तरीक़ा से देखो वहाँ का भी नृत्य है, तो उनके जो इम्पोर्टेंट नृत्य है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो बांग्लादेश के जो नृत्य है उसे हम क्या बोलते हैं? पहला 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 देखिए इसका प्रमुख नृत्य है, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ का प्रमुख ढाली नृत्य हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा बोलते हैं डाक नृत्य। ठीक है। तीसरा क्या हो गया? कठपुतली। कठपुतली जिसको से कुछ होता होगा, अब वहाँ के जो रिलेटेड है वही बता सकते हैं क्या होता है जो। अब देखिए और नेक्स्ट है घाटू नृत्य। घाटू माने घाटिया नहीं, घाटिया हो गया इंडिया का, घाटू नृत्य हो गया वहाँ का। तो वहाँ का जो है वो घाटू नृत्य है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ का प्रमुख नदियाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के क्या किसके बारे में? प्रमुख नदियों के बारे में। तो देखिए बांग्लादेश के जो प्रमुख नदियाँ में आते हैं मेरे दोस्त, पहला आता है यमुना नदी। कौन नदी? यमुना नदी। दूसरे आते हैं पद्मा नदी, और तीसरे आते हैं वराक नदी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट आते हैं तीस्ता नदी, फिर आते हैं फेनी नदी। कौन नदी? फेनी नदी, केनी नदी नहीं, फेनी नदी। ठीक है। उसके बाद फिर आते क्या? मेघना नदी। तो ये सारे के सारे जो रिलेटेड है वो हमारे बांग्लादेश के, यहाँ के हैं बांग्लादेश के। तो ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बांग्लादेश के प्रमुख पर्वत चोटी। क्योंकि देखो भाई किसी भी कंट्री को यदि बढ़िया बनाना है तो उसके एक सपोर्टर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी यदि लोग को आगे बढ़ना है तो उसका सपोर्टर के बगैर वो बढ़ ही नहीं सकता। नहीं तो आप देखते किसी भी पार्टी है बगैर सपोर्टर के कुछ चलेगा नहीं। अभी प्रेजेंट में बीजेपी के बारे में देखिए तो बीजेपी जो है बहुत ही ऊंच पीक पॉइंट पर चढ़ा हुआ। क्यों? अकेले उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सपोर्टर होने के लिए उसको उस टाइप का मतलब बंदा चाहिए, आदमी चाहिए, तभी ना होगा। बिल्कुल। तो उसी तरह से जो है बांग्लादेश को भी सपोर्ट करने वाले जो पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेन माउंटेन एंड पार्क ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, पार्क ऑफ बांग्लादेश। ठीक है। तो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी को बोलते क्या क्या? कोकरा डोंग है, यानी कोकरा डोंग है। ठीक है। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कोकरा डोंग है। यह वदरम्बन में स्थित है। अब देखिए इसकी ऊंचाई 986 मीटर है। कितनी है? 986 मीटर है। ठीक है।
अब देखिए बांग्लादेश के जो सीमा के बारे में बोलते हैं, बॉर्डर लाइन कितना है, क्या है, हर कंट्री का अपना अपना बॉर्डर लाइन्स होता है, तो इसका भी बॉर्डर लाइन होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बॉर्डर लाइन नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करती है। बांग्लादेश अपनी सीमा किसके साथ करती है, तो भारत और म्यांमार के साथ साझा करती है, ठीक है। और इसकी सीमा रेखा के लगने वाले राज्य, अब देखो जैसे कि हर कंट्री का जो सीमा होता है उससे लगने वाले जो स्टेट होते हैं उनके बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन है जो, तो पहला जो सीमा रेखा से लगने वाले राज्य हैं उनको हम क्या बोलते हैं भैया, पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम। ये सारे के सारे जो है वो बांग्लादेश से क्या है, सटे हुए हैं और उनसे टच होने वाले स्टेट हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे बेसिकली ये सारे के सारे तो इंडिया में आते हैं, लेकिन क्या कीजिए इंडिया का पड़ोसी देश है तो होना है, क्योंकि आप लोग मैप में हम पढ़ाए होंगे आपको कि बांग्लादेश को चारों तरफ से इंडिया ही घेरते हैं, ठीक है। और जो एक लाइट बांग्लादेश, जैसे देखिए इंडिया का आकार हो गया ऐसा, इंडिया कैसा है, इंडिया हमारा जो है ऐसा होगा समथिंग कुछ करके ऐसा है, ठीक है। इंडिया यदि ऐसा है तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ एक खाड़ी है, उसमें क्या बोलते हैं बांग्लादेश, तो इसको जो चारों तरफ से क्या है घेर लिया है। तो मैप का क्लास लाऊंगा एक दिन और उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ की जो लंबाई कितना है, बांग्लादेश की लंबाई कितना है, 40,000 कितना है, 4096.7 किलोमीटर है, कितना है 4096.7 किलोमीटर है। और इसके सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है बांग्लादेश के सीमा रेखा के नाम है। तो ठीक है, हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ लिया। मैं इतना आपको आश्वासन के साथ बोल सकता हूँ कि यदि आप इसे अच्छा से पढ़ते हैं भाई तो आपको बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ छूटेगा नहीं। अब नहीं पढ़ेगा बाबा तो घूमते रहो, ज़िंदगी भर घूमते रहो, हमें उससे क्या। कभी गर्लफ्रेंड के पीछे घूमता है, कभी उसके पीछे घूमो, कभी उसके पीछे घूमना है तो घूमते रहो। लास्ट में क्या होगा, बैठ जाओगे, लास्ट में पकौड़ा तकौड़ा बेचना और क्या करोगे, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश पढ़ लिए, अब पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो है ये क्या है, पाकिस्तान हमारे देश का, यदि हमारे देश से सबसे ज़्यादा कोई नफरत करने वाला देश कौन है तो है पाकिस्तान। पाकिस्तान नाम आते ही हमारे देश में जो हमारे माइंड में अलग अलग ख्याल आने लगता है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान उसका नाम ही ऐसा है। और वहाँ का लोग जो है ना, वहाँ का लोग जो है हमेशा इंडिया से नफरत करते हैं। क्यों, पता ना क्यों, ऐसे है तो यहाँ का ही बेटा, ऐसा उसका बाप तो भारतीय का है, लेकिन क्या करोगे, अब भाई कुछ होता है तो बाप को तो उसको मनाना पड़ेगा, तो किसी तरह से मानता है पाकिस्तान वाले। तो देखो थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे वो हम लोगों का बेटा है, नल्ला या जो भी हो, पढ़ते उसके बारे में। देखिए पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। कौन है, इस्लामाबाद, ठीक है। अब पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया। देखो बेटा तो भारत की कन्फर्म है, नहीं रहता तो कैसे होता। यहाँ भारत का मुद्रा क्या है, रुपया, और वहाँ के पाकिस्तानी रुपया लगा दिया। अरे यार जब ऐसा है तो यहाँ का तो बेटा वो कन्फर्म है। यदि रुपया है तो ज़रूर ना कोई तो लिंक है ना। हाँ, तो इसी कारण जो रिलेटेड है वो इससे उसको ज़्यादा है। लेकिन क्या करिए, भारत को उन्नति से उसको दुख होता, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, होने दो, होने वाला को होने दो। नहीं देखिए पाकिस्तान जो स्वतंत्र कब हुआ था, वो 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 ईस्वी में पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। अरे पाकिस्तान गुलाम था क्या, वो तो भारत का हिस्सा था। लेकिन अलग हुआ, जो भी बोलो, मोहम्मद अली जिन्ना जितना हरामी आदमी है, क्या बोलूँ उसके बारे में। वही जा कर के जानते हो क्या बना, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बना था कौन, मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना। अब क्या करें, और उसका मृत्यु ऐसा जगह हुआ था ना, उसको डॉक्टरों ने ही पूछा। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनने के बाद भी वो उसको कारे में डेड हो गया, उसको पानी भी कोई
नहीं दे पाया, इस कारण इतना बुरा से उसका डेड हुआ था। तो ठीक है, अब देखिए इसका संसद क्या है, नेशनल असेंबली, जो मजलिस ए सूर। एकदम देखो वहाँ जो है ना, वहाँ का संसद के मजलिस ए सूर है, जो भी वो लोग सूर या घूर कुछ भी लगा, जो है यहाँ का संसदीय सीट कितना है, 342 संसद का सीट है। ठीक है, अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, कौमी तराना। कौमी तराना जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट देखिए यहाँ का सीमा रेखा का नाम बताइए, रेड क्लिफ लाइन। बांग्लादेश जो है वो भारत से रेड क्लिफ रेखा के अंतर्गत अलग होता है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बाकी के लिए आपको नेक्स्ट दिन मिलेंगे। बेसिकली आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप भी पढ़िए, अपने गर्लफ्रेंड को पढ़ाइए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, सबको पढ़ाइए, सभी को पढ़ाएंगे। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी सवाल अब नहीं छूटेगा। ठीक है, जय हिंद।